नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 12वीं के एग्ज़ाम अब सर पे हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास। तो क्यों ना हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करें। बात की जाए अगर हिंदी की, तो हिंदी में 60% क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से ही आता है। तो हम लोग आज से पूरे एग्ज़ाम तक रोज़ एक चैप्टर को करेंगे। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू 50+ रहेगा। जो ऐसा एमसीक्यू रहेगा जो एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। उन 50 एमसीक्यू में से 5, 6, 10, 12 रहेंगे ही रहेंगे, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जिसमें पूछा गया है कि आशा से संबंधित, आशा से अधिक क्या कहलाता है। मतलब जो आशा से अधिक है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम एक शब्द में आशातीत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो मन को हर ले, उसका एक शब्द होगा। जो मन को हर ले वो कौन होता है? वो मनोहर होता है। आप सभी कमेंट में बताइए कि हिंदू धर्म में मनोहर किसको कहा गया है। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। जिनसे जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको हम दीक्षित कहते हैं। ठीक है, दीक्षित। देखिए, शिक्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो गुरु से शिक्षा लेता है उसको शिक्षित बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो गुरु से दीक्षा लिया है, दीक्षा, उसको हम दीक्षित बोलेंगे। ठीक है, उसको हम दीक्षित बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र बुद्धि वाला क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र होता है। ठीक है, समझदार नहीं होता है, कुशाग्र होता है। कुशाग्र हमारा 20 पॉइंट होगा। ठीक है, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर का एक शब्द आजीवन होता है। लोग कहते हैं ना, वो आजीवन अपने धर्म का पालन करता रहा, मतलब वो जीवन भर अपने धर्म का पालन करता रहा। ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। पतित होता है जिसको गिरा हुआ बोलते हैं हम। ठीक है, गिरा हुआ मतलब ये नहीं कि पेड़ से आम गिरा हुआ। आचरण, आचरण का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आचरण। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, बताइए। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है हमारा? प्रत्यक्ष, मतलब साफ साफ, जिसको हम साफ साफ भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे आंखों के सामने हो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या बोलेंगे? उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। चलिए, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया हो गया हो, मतलब उसको उस स्थान से किसी और स्थान में परिवर्तन कर दिया गया हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्थानांतरित। मतलब उसको उसके स्थान से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके स्थान से उसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसको हम स्थानांतरित बोलेंगे। हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान को क्या बोलेंगे हम लोग? हरा भरा मैदान को बगीचा भी बोलते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में हमारे बगीचा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है उपवन। ठीक है, तो हमारा हरा भरा मैदान का मतलब उपवन होगा। ठीक है, उचित मूल्य से कम आंकना, इसका एक शब्द क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर होगा अवमूल्यन। क्यों होगा? क्योंकि उचित मूल्य से कम आंकना, उचित मूल्य से कम आंकना। ठीक है, मतलब जो हमारा उचित मूल्य होता है उसको कम आंकना को बोलेंगे हम लोग अवमूल्यन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला हमारा क्या होगा? आरक्षक होगा। आरक्षक जो हमारे आक्रमण के समय रक्षा करता है। जिसने दूसरे से, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दसरे लिखा गया, दूसरे होगा। ठीक है, जिसने दूसरों से ऋण लिया हुआ चुका दिया। ठीक है, जो दूसरों से ऋण लिया हुआ ऋण को चुका देता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे उऋण। मतलब वो ऋण से ऊपर हट गया है। ठीक है, उसका ऋण जो है पूरा चुक हो गया है, मतलब वो पूरा अपना ऋण को सधा दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग उऋण बोलेंगे।
मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को क्या बोलेंगे? मस्तिष्क संबंधी बेचैनी जो हमारा होता है वो पीड़ा होता है। पीड़ा, देखिए रोग नहीं होता है, रोग नहीं होता है, व्याधि नहीं होता है, आदि नहीं होता है, इसको हम लोग पीड़ा बोलते हैं। जो मस्तिष्क संबंधी होता है उसको हम लोग पीड़ा बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री कौन होती है? हमारे प्रिय वंदा होती है ना, प्रिय वंदा ही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, जो व्यक्ति पहले किसी पद पे रहा हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे भूतपूर्व। भूत मतलब पास्ट होता है ना, वैसे ही भूतपूर्व, जो रहा हो अब नहीं है उसको भूतपूर्व बोलेंगे, ठीक है। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम संघातिक बोलेंगे, ठीक है, संघातिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलेंगे? गैर कानूनी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गैर कानूनी। जो कानून को ना मानता हो, कानून जो हमारा कानून बनाया गया है उसके अलावा कोई काम करोगे तो वो काम क्या होगा? गैर कानूनी ना होगा ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सूर्योदय से पूर्व का समय, मतलब सूर्योदय के पहले का समय क्या होता है? उषा काल होता है, उषा काल। सूर्योदय के पहले का समय उषा काल होता है, ठीक है। देखिए गोधूली का अर्थ कुछ और होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस पीडीएफ के अंदर, इस सेट के अंदर गोधूली से रिलेटेड है, मैं इसका अर्थ आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश, इसको क्या बोलेंगे? निश्चित समय में होने वाला आदेश को हम लोग अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है। जो निश्चित समय में होने वाला, जो निश्चित समय और समय जो जो दिया गया, मतलब निश्चित समय अवधि दिया गया है, उस अवधि में आदेश संपन्न हो गया, ठीक है, आदेश हो गया, उसको हम बोलेंगे अध्यादेश। साम्यकालीन बेला जब पस चरकर लौटती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए मैं बोला था ना गोधूली से रिलेटेड कुछ आएगा, गोधूली से रिलेटेड कुछ आएगा, ले लीजिए आ गया, यही है, यही है गोधूली से रिलेटेड। साम्यकालीन बेला, साम्यकालीन बेला जब पेश जब पेश चरकर लौटते हैं, ठीक है, या जब पस चरकर लौटते हैं उसको हम लोग बोलेंगे गोधूली। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे गोधूली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, देखभाल या निरीक्षण करने वाला, देखभाल या निरीक्षण करने वाला कौन होता है? पर्यवेक्षक होता है। कौन होता है? पर्यवेक्षक होता है, ठीक है। चलिए, दूसरों के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, जो दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करती है उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धाई बोलते हैं, ठीक है। दाई नहीं बोलते हैं, दाई घर पे काम करती है, ठीक है। उसको हम लोग धाय बोलते हैं, धाय, जो दूसरों का बच्चों लेकर पालन पोषण करती है, ठीक है। जिनकी काया बहुत बड़ी हो, जिनकी काया बहुत बड़ी हो उसको भीम काय नहीं बोलेंगे, ठीक है, भीम काय नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ काय। जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ काय, ठीक है। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा कौन होता है? महाराज। आप लोग कमेंट में बताओ कि महाराजाओं का महाराजा कौन होता है? महाराजाओं का जो महाराजा होता है वो कौन होता है, ठीक है। सब लोग कमेंट में बताओ। रक्त से रंगा हुआ, जो रक्त से रंगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रक्त रंजित बोलते हैं, मतलब रक्त से रंग गया है। रक्त से कोई कब रंगेगा? मरने के बाद थोड़ी रंगेगा। जो रक्त से रंगेगा, जो जीता रहता है वही रक्त से रंगा रहता है, उसी को बोलेंगे रक्त से रंग के आया है, रक्त रंजित है वो, यानी रक्त से रंगा हुआ को रक्त रंजित बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसी ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, जो ऐसी युक्ति जो हमारे परंपरागत हो, मतलब परंपरा से चली जा रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं जनश्रुति। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग जनश्रुति बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको क्या बोलेंगे हम? चंचल, दुविधा में नहीं। चंचल तो होने से रहा, चंचल तो कभी होगा नहीं। इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अन्य मनसक, ठीक है। क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी,
अन्य मंसक होगा, अन्य मंसक, ठीक है, अन्य मंसक। चलिए, सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला समधि होता है। आप लोग समधि मत पढ़ लीजिएगा, समधि या संधि मत करिएगा, ठीक है। समधि होता है, समधि, सबको समान रूप से देखने वाला। चलिए, जो कोई वस्तु वहन करता हो, जो कोई वस्तु वहन करता हो उसको क्या बोले? वाहक, वाहक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला कौन होता है? पत्र या प्रश्नादि, सॉरी, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कौन होता है? उत्तरापेक्षी होता है, ठीक है, उत्तरापेक्षी होता है, उत्तरापेक्षी। जिसने भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, वो कौन होता है? अज्ञानी होता है। जिसके पास ये ज्ञान ही नहीं है कि क्या भला है क्या बुरा हो, क्या बुरा है, तो वो क्या समझेगा? वो अज्ञानी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको हम लोग बोलेंगे जितेंद्रिय। देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा वीवीआई होने वाला है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो युद्ध में भी स्थिर रहते हैं कुंती पुत्र, वो जो थे सबसे बड़े, युधिष्ठिर, ठीक है, वही युधिष्ठिर, उन्हीं का बात यहाँ पे भी है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, शांत मन से युद्ध को समझता है फिर युद्ध करता है, वो होता है युधिष्ठिर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो होता है सहदेव होता है, ठीक है, सहदेव। चलिए आगे देखते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको खंडन ना किया जा सके, वो होता है अखंडनीय, अखंडनीय, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। जो स्त्री अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती है उसको हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। चलिए, आप लोग ये बताइए, जो पुरुष अभिनय करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, जो पुरुष अभिनय करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिससे सब कुछ कहा जा सके, वो कौन होता है? जिससे सब कुछ कहा जा सके वो होता है अंतरंग, ठीक है, अंतरंग होता है। चलिए, जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर हो वो होता है परावलंबी, परावलंबी होता है, ठीक है। चलिए, स्वामी रहित जानवर, स्वामी रहित जानवर, स्वामी रहित जानवर वो होता है लावारिस। स्वामी रहित मतलब क्या? जिसका कोई स्वामी ही नहीं है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो गली में ऐसे घूम रहा है, उसका कोई नहीं है कि कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे घूमता रहता है, उसको हम लोग लावारिस कहते हैं। जैसे मतलब स्वामी रहित हो जाएगा, ठीक है। स्वामी मतलब मालिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता हो, जिसका, जिस जानवर का कोई माली ना हो उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो हमारा लावारिस ही होगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसमें ना कोई ट्रिक होता है ना कोई इसका थ्योरिकल होता है, ये बस आप लोग याद करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे सर्वनाम है ना, सर्वनाम के भेद होते हैं, वो सब ठीक है, उसको समझाया जा सकता है, लेकिन ये जो हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, इसका अर्थ ही होता है कि जो शब्द बड़ा है उसको छोटा शब्द, यानी एक शब्द में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यही है, मतलब बड़ा बड़ा शब्द है उसको एक शब्द में बोलेंगे, तो थोड़ा आप लोग को, मतलब आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, एग्ज़ाम सर पे है तो याद तो करना ही होगा। जिनके बारे में प्रयास करने पर भी नहीं जाना जा सके, वो क्या होते हैं? वो होते हैं अनभिज्ञ। मतलब वो इतने इतने भिन्न है कि वो आप कितना भी प्रयास कर रहे हो उनके बारे में जानने के लिए, वो लेकिन आप नहीं जान पा रहे हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं, वो इतने अपने आप को प्राइवेसी दे रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग अनभिज्ञ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय करने के, क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार किसको होता है? बताइए।
दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार किसको होता है? वो होता है अभिकरण को, ठीक है, अभिकरण। चलिए, आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ कौन होता है? आग से झुलसा हुआ को क्या कहते हैं हम लोग? अनल दग्ध कहते हैं, ठीक है, अनल दग्ध कहते हैं। चलिए, जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख दुख में एक सा रहे उसको हम लोग बोलेंगे वितरागी, ठीक है, साधु नहीं बोलेंगे, साधु नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग वितरागी बोलेंगे, वितरागी हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जिसका जिसका अगला क्वेश्चन क्या है? जिसका रोग का इलाज ना हो सके, ठीक है, जिसका रोग का इलाज ना हो सके वो क्या होता है? हमारा असाध्य होता है, असाध्य होता है हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो सहने की शक्ति रखता हो, जो सहने की शक्ति रखता है वो क्या है? वो कौन है? सहिष्णु है, ठीक है। जो सहने की शक्ति रखता है वो सहिष्णु रहता है। जो वस्तु को नाशवान, वह वस्तु जो नाशवान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, नाशवान, जिसका नाश हो सके वो क्या होता है? नश्वर होता है, नश्वर। चलिए आगे देखते हैं। किसी संघ या संस्था के किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग? सभापति कहते हैं। अध्यक्ष नहीं कहते हैं लोग, अध्यक्ष एक मेंबर ही होता है, ठीक है, अध्यक्ष एक मेंबर ही होता है, लेकिन उसका प्रधान सभापति होता है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुशीलन बोलते हैं। चलिए ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है, वैसी घटनाएं जो एक समान समय पर घटित हो जाती है वो होता है समकालीन होता है, ठीक है, समकालीन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। जो समय के अनुकूल चलता आया है, जो समय के अनुकूल चलता आया है उसको बोलेंगे समय अनुकूल, ठीक है, समय अनुकूल। वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, वो जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है वो त्राता होता है, त्राता, दाता नहीं त्राता होता है, दाता देने वाले को कहते हैं। चारों ओर से घेरने वाला परिधि होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, परिधि। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो वो होता है मापदंड, मतलब मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंटर। शिव का उपासक क्या होता है? शिव का उपासक शैव होता है। वन में चढ़ने वाला वंचर होता है, जीव जानवर नहीं होता है, वंचर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य होता है वरेण्य, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।